चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या देखना है। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है ना वो कॉकरोच वाला चैप्टर है, बट कॉकरोच वाला चैप्टर में जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है उसको मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। सो आई विल जस्ट रन यू थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, उसको एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं बैठ के थोड़ा सा। एंड कॉकरोच और फ्रॉग तो आप लोग कर चुके हो, अगर आपको याद हुआ तो रिवाइज करने में भी आपको टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज वी हैव डन दैट पोर्शन वेरी थरली। तो पहले हम एनिमल टिश्यू आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, और उसके पढ़ने के बाद थोड़ा जो टाइम हमारे पास बचेगा तो थोड़े हम क्वेश्चन भी वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनिशियली थोड़ा थ्योरी पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव सम। सो दिस इज अ चैप्टर विल बी फोकसिंग ऑन, और इसके अंदर भी हम स्पेसिफिकली आज एनिमल टिश्यू को थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। सो जब भी आप बात करते हो एनिमल टिश्यू के बारे में, तो आपके यहाँ पे कुछ टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आपको मिलेंगे आपके देखने के लिए। यहाँ पे यू हैव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आज का फोकस आपका मेनली रहेगा आपका एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, बिकॉज मस्कुलर टिश्यू आपने सेपरेटली पढ़ा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। उसी तरीके से न्यूरल टिश्यू भी आपने अलग से देख चुके हो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। सो दैट इज समथिंग विल बी फोकसिंग ऑन। तो जब भी आप बात करते हो तो एपिथेलियल टिश्यू, इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेसेस द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, also lines the body or body parts. Cells are completely compactly packed with the little intercellular space. तो ये आपको मिलता है देखने के लिए अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेस द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। आपकी स्किन जो है वो भी आपका एक टाइप का एपिथेलियम ही है, जो आपके बॉडी सरफेस की तरफ फेस कर रहा होता है या आपके लाइन करता है। सो आपकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी, आउटर लाइनिंग होगी आपके ऑर्गन्स की, वो करी जाएगी बाय योर एपिथेलियल टिश्यू। अब एक बात याद रखना कि कैसे आप कह सकते हो कि ये जो मेरा टिश्यू ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो एक बात हमेशा याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू कैन बी सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। ये सिंगल लेयर मल्टी लेयर आपको हो सकता है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे याद रखना कि कब बोलते हो आप कि इट इज अ एपिथेलियल टिश्यू। तो याद रखना, assume that you have a layer of cells। आपके पास कुछ लेयर्स है आपके पास यहाँ पे सेल्स के। सो कब मैं बोलूंगा दैट दिस इज माय एपिथेलियल टिश्यू, तो याद रखना हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको मिलती है देखने के लिए आपके यहाँ पे बेसमेंट। हाँ, सो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको मिलेगी हमेशा देखने के लिए आपके यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो यू विल ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी इंडिकेटर होती है कि ये जो मेरा टिश्यू है ये मेरा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू मेरा यहाँ पे है। जनरली एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता, सो जो भी नरिशमेंट को मिलता है उनको नीचे से मिल रहा होता है। नीचे जो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, नीचे जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वहां से इनको ब्लड सप्लाई यहाँ पे मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई यहाँ पे मिल रहा होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ माय एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यू कैन हैव अ सिंपल लेयर, सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू, और यू कैन हैव अ कंपाउंड लेयर ऑफ एपिथेलियम। नाउ अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें, so you have a composed of a single layer of cells lines the body cavity, ducts, tubes based on the structural modification of the cells. Simple epithelium are of three types: squamous, cuboidal and columnar. ये तीन टाइप के एपिथेलियम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इन पे फोकस करते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक फ्लैट सेल्स, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्लैट सेल्स होते हैं। एंड सिंगल लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, और ये सिंगल लेयर के ऑफ फ्लैट सेल्स जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आप कहाँ देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो आपको याद रखनी है लोकेशन है यहाँ पे। ब्लड वेसल्स में आपको मिलेगा ये देखने के लिए। सो ब्लड वेसल्स आर नोन टू हैव स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके साथ साथ आपके लंग्स में जो एलुलाई होते हैं, एलुलाई के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जब भी आपके सामने स्क्वैमस एपिथेलियम ये टर्म आएगा, आपको याद रखना है कि दो लोकेशन आपकी जो होती है जहां पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो आपकी यहाँ पे हो गया ब्लड वेसल्स, उसके साथ साथ एलुलाई के अंदर आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप याद रख सकते हो तो आप ये भी याद रख सकते हो दैट दे कैन बी आल्सो फाउंड इन द डक्ट्स के अंदर। आपके जो डक्ट्स होते हैं, स्लैवरी डक्ट आपका हो गया, पैंक्रियाटिक डक्ट आपका हो गया,
वहां पे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये दो मेन लोकेशन से जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाएगा हमेशा। सिंगल लेयर से बना होगा, इट लुक्स लाइक अ फ्लैट सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ, इसको आप इवन बोलोगे यहाँ पे, नोन एज अ पेवमेंट एपिथेलियम, दे आर ऑल्सो नोन एज पेवमेंट epithelium. They look like a flat pavement. That is why they are called as my pavement epithelium. ठीक है. So you can see the picture of the squamous epithelium आप यहाँ पे देख पा रहे हो, right? यहाँ पे पिक्चर को आप देखो, पॉइंट्स तो जो बना होता है तो वही आप यहाँ पे मेंशन करे हुए. Now we have a cuboidal epithelium आपके यहाँ पे. Composed of tube-like cells found in the ducts of the glands, tubular parts of the nephron. Function का यहाँ पे क्या होता है? Secretion, absorption, epithelium of the PCT is going to have this cuboidal epithelium. उसके of a nephron has a macrovilli. So जब भी आपके सामने cuboidal epithelium आएगा, आपको दो बातें याद रखनी है. I can find them in the PCT में मुझे मिलेगा देखने के लिए ये. Along with that, I can also find them in the DCT as well. PCT, DCT में आपको ये देखने को मिल सकता है. आपको इवन मिल सकता है इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड. कुछ ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर भी आपको cuboidal epithelium देखने के लिए मिल जाएगा. Right? And the tubular part of the nephron will also have the cuboidal epithelium. इनका जनरली यहाँ पे रूल क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये दो काम होता है इनका यहाँ पे. आपके सामने जब सवाल आएगा ना बेस्ड ऑन एपिथेलियम, इट विल बी बेस्ड ऑन कि इनका लोकेशन कहाँ पे आता है, कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दे आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स. उसके साथ साथ इनका काम यहाँ पे होता है. उसके अलावा दे विल बी सीन में पीसीटी एंड डीसीटी में आपको मिलेगा देखने के लिए. और जब आपको ये पीसीटी में देखने के लिए मिल रहा है, सो वहां पे इसके ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे मैक्रोविलाई. सो अगर आप इस एपिथेलियम को देखोगे तो उसके ऊपर आपको ऐसे लाइक स्मॉल विलाई आपको मिलेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोविलाई. एंड क्यूबॉइडल इनको हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे लुक लाइक अ क्यूब, क्योंकि क्यूब जैसे दिख रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो ये हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम. लोकेशन याद रखनी है, पीसीटी डीसीटी, एंड द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स विल हैव दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम. देन ये वाला जो आपके सामने आ रहा है, दिस इज योर कॉलमनार एपिथेलियम. बल्कि प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, दिस इज माय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. आप देख सकते हो ये लंबे लंबे सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. जब भी आपके सामने सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम नाम आएगा, आपको याद रखना है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका बेस पे होता है. सो न्यूक्लियस आप देख सकते हो आपका यहाँ पे, द न्यूक्लियस एट इट्स बेस. सो न्यूक्लियस जब यहाँ पे बेस पे है, तो याद रखना बेसल रीजन के अंदर आपको आपका न्यूक्लियस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है, राइट. अब ये जो एपिथेलियम मेरा है यहाँ पे, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ये आपको क्या करता क्या है, व्हाट इट विल बी हैपनिंग, और ये करेगा क्या. तो इसके ऊपर आपको सीलिया मिलेगा देखने के लिए, और ये सीलिया करता है, पुश करता है आसपास जो भी सब्सटेंस होगा उसे वहां पे वो पुश करेगा. तो ये टाइप का एपिथेलियम आपको मिलेगा देखने के लिए आपके ट्राइकिया के अंदर. सो ट्राइकिया इज अ साइट जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस इन द फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब, ट्राइकिया, इवन योर ब्रोंक्यूल्स, इवन आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा दैट इवन द ब्रोंक्यूल्स विल हैव द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. के अंदर भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ये करता है, पुश करता है म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स. अगर आपके ट्राइकिया में है, ब्रोंक्यूल्स में है, तो इसका काम होगा पुश करना म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स. और अगर ये आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर लगा हुआ है, देन इट विल हैव अ रोल टू पुश द ओवा टुवर्ड्स द यूट्रस. ये इसका यहाँ पे काम हो जाता है. दिस इज द रोल ऑफ माय सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम का. इसके साथ साथ आपको याद रखना है दैट यू आल्सो हैव अ कॉलमनार एपिथेलियम. ये तो आपका हो गया सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. अगर आपका सीलिया ऊपर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉलमनार एपिथेलियम, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे. Composed of tall, slender cells, the nuclei are located at the base, और free surface may have a macrovilli, but cilia आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता. ये आपको मिलेगा स्पेसिफिकली देखने के लिए आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर. तो स्टमक और इंटेस्टाइन, इवन ग्लैंड्स, इवन योर पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, even your gallbladder glands, right? Gallbladder, pancreas will also have this columnar epithelium. So रखना, stomach, intestine के अलावा you can also find this epithelium in the pancreas. You can also find this epithelium in the gallbladder as well.
दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज माय कोलुमनर एपिथेलियम। इसका काम यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। तो आपको याद रखना है कोलुमनर एपिथेलियम अलग है और आपका सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा। सिलेटेड के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे दैट विल हैव अ सीलिया एट द टॉप, और ये सीलिया पुश करता है आपके आसपास के म्यूकस को, आसपास के सब्सटेंस को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपका हो गया कोलुमनर एंड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम आपके यहाँ पे बन जाता है, राइट। जैसे कि मैं मेंशन किया हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे देखा, बेड सीलिया ऑन द फ्री सरफेस एंड प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स में आपको मिलेगा देखने के लिए, लाइक ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब, एंड फंक्शन इसका यहाँ पे होता है to move the particle or mucus in a specific direction of the over the epithelium. That is what my ciliated columnar epithelium will do, right? Then you have a glandular epithelium. तो basically हमने मेरे जो main type के epithelium होते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए। Then we have a glandular epithelium, जहाँ पे आपके आते हैं दो types. You have a unicellular one, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे as a consist of a isolated glandular cell, और वो सेल आपका कुछ ना कुछ वहां पे सिक्रीट करेगा, जैसे कि आपके गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, याद रखना, गॉबलेट सेल सिक्रीट करेंगे आपका हमेशा यहाँ पे म्यूकस। ये म्यूकस को आपका यहाँ पे सिक्रीट करेंगे ऑफ द एलिमेंट कैनाल। मल्टीसेलुलर, अगर आपको ग्लैंडुलर सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, यू कैन फाइंड देम इन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में यू हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच विल बिहेव लाइक अ ग्लैंड, सो दैट इज माय मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स। सो ये चार पहले आप याद रखो, एंड देन यू कैन नो दैट यू हैव अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं एपिथेलियम के बारे में, एक और नाम यहाँ पे आता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक और नाम यहाँ पे याद रखना, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली आपका होता है सिंपल एपिथेलियम आपका यहाँ पे, लेकिन ये लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मुझे लगता है कि मेरा एक कंपाउंड एपिथेलियम है। तो आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम आपका जो होता है उसको इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये बात याद रखना, जो आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम जो आपका होता है, इसको आप इवन बोलते हो एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको आप इवन बोलोगे एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या देखने के लिए, कि आपको यहाँ पे मिलती है सिंगल लेयर देखने के लिए एपिथेलियम की, बट अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको लगता है कि ये मल्टीपल लेयर्स है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका सेल्स का साइज यहाँ पे अलग होता है। एक सेल काफी लंबा होगा, दूसरा सेल यहाँ पे काफी छोटा होगा, राइट। फिर आपस से एक सेल कई बार आपके यहाँ पे बड़ा होता है, दो सेल आपके शायद यहाँ पे बड़े हो जाए, फिर एकदम से आपका एक और सेल आएगा जो एकदम यहाँ पे छोटा होगा। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो कई बार लगता है कि ये शायद मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, बट ये मल्टीपल लेयर से बना हुआ आपका यहाँ पे नहीं होता। ये आपका बनेगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये भी आप याद रखना। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको मिलता है देखने के लिए, एक स्पेसिफिक लोकेशन बताना चाहूंगा, आपकी जो पेरोटिड ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड बेसिकली आपकी एक टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है। इट इज वन टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है आपके यहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये बात याद रखना, इट इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल एपिथेलियम, लेकिन ये लगता है कि ये मल्टीपल लेयर से बना हुआ है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो कंपाउंड एपिथेलियम को हम बोलते हैं एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम कंपोज ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका ज्यादा रोल नहीं होता एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के अंदर। तो याद रखना, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन रोल यहाँ पे जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जब मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्टिव है फंक्शन के अंदर, दैट मींस याद रखना कि इसका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रूल यहाँ पे इसका कम होगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the duct of the salivary gland, pancreatic duct, function protection against the chemical and electrical stress। ये इनका यहाँ पे मेन काम होता है। That is what compound epithelium is known for। ना ये बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, बोलो। सर अब सही है, पहले नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर याद रखना, इसका काम मेनली होता है प्रोटेक्टिव काम, इसका यहाँ पता है सिक्रीशन एवोल्यूशन, ये आपका कम करेगा, इसका ज्यादा कोई रोल नहीं होता। और कहाँ कहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपको ये बात आपको यहाँ पे मेंशन की हुई, ये आपने यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट दे विल बी सीइंग। अब याद रखना, इवन दो ये एपिथेलियल ही है, एक टाइप एपिथेलियम आपका है, बट मल्टीपल लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको हमेशा मिलेगा। यू विल ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन विल बी सीन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। अब अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कंपाउंड एपिथेलियम आपके यहाँ पे क्या होता है। लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। सी, एक और एपिथेलियम का आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे, एंड दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड एज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पे आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो आपको होता है, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ माय कंपाउंड एपिथेलियम, जिसके अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स आपको मिलेगी देखने के लिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, लाइक वेयर आई विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम, तो आपको बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। जब भी आपके सामने टर्म आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आपको मिल सकता है देखने के लिए विद इन द यूरेटर, रेनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, एंड उसके साथ साथ सर्टन पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, सर्टन रीजन्स ऑफ यूरेथ्रा। इन सब एरियाज के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये भी एक आपका कंपाउंड एपिथेलियम ही है। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। वन टाइप ऑफ योर कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। अब ये जो एपिथेलियम आपका है यहाँ पे, किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? ये स्ट्रेच हो सकता है, इट कैन गेट इटसेल्फ स्ट्रेच, इट हैज अ स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इट विल ऑलवेज हैव अ स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। तो ये याद रखना, ट्रांजिशन एपिथेलियम आपका क्या होता है और कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, एंड इट विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग इटसेल्फ स्ट्रेच। तो ये एक बात आपको इसके अंदर रखनी है याद। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेल जंक्शन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है सेल जंक्शन वाला। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो सेल बना के रखे हुए, और आपके दो सेल यहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि आप देखोगे आपके टिश्यूज के अंदर कई सारे सेल्स जो होते हैं, लाइक देयर अलाइंड, मतलब वो सारे एक दूसरे से यहाँ पे चिपके हुए होंगे। जैसे आपका एपिथेलियल सेल आप देख लो, सारे एक दूसरे से यहाँ पे अटैच होते हैं। तो अटैच कौन कराता है, दैट इज समथिंग वी ट्राई टू सी। बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन यहाँ पे अटैच कराते हैं। फॉर्चुनेटली हमें उन प्रोटीन्स के नाम नहीं जानने, बट हमें ये जानना है कि वो सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे आपके सामने दो सेल है, एंड दो सेल यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफी टाइटली अटैच है। तो ये दो सेल एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच रहेंगे विद द हेल्प ऑफ माय एडेरेंट जंक्शन। तो यू विल हैव दिस प्रोटीन, जो ब्लू कलर का प्रोटीन आपका यहाँ पे, ये दो सेल्स को यहाँ पे जोड़ के रखेगा, एंड दैट प्रोटीन या जो यहाँ पे जो कनेक्शन यहाँ पे बन पा रहा है, जिससे आपके दो सेल यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अडेरेंट जंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज माय अडेरेंट जंक्शन। जो अगली बार आपके सामने टर्म आएगा ना अडेरेंट जंक्शन, तो याद रखना दैट एक्चुअली हेल्प्स टू होल्ड द टू सेल्स टुगेदर। दो सेल्स को जोड़ के रखने में आपका जो काम करता है यहाँ पे जंक्शन, उसे हम कहते हैं एडेरेंट जंक्शन। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, आपके दो सेल के बीच में जो गैप होगा ना, उस गैप को ये फिल कर देता है। सो दो सेल के बीच में आपका जो गैप होगा, सो अज्यूम करो कि यहाँ पे आपका एक सेल है, यू हैव वन सेल ओवर हियर, राइट, एंड यू हैव वन मोर सेल ओवर हियर। तो ये दो सेल के बीच में जो आपका यहाँ पे गैप होता है, इस गैप को, सो यू हैव दिस टू सेल, और बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना यहाँ पे, इस गैप को फिल करने का काम यहाँ पे आपको होता है टाइट जंक्शन का।
टाइट जंक्शन इस गैप को यहाँ पे फिल करेगा। तो इस गैप को फिल करने से फायदा क्या होता है, आप अवॉइड करते हो लीकेज को। कोई भी सब्सटेंस आपका ये दो सेल के बीच में से पास होकर नीचे नहीं जाएगा। सो इट अवॉइड्स योर लीकेज ऑफ द मटेरियल, आपके मटेरियल को लीकेज होने से आपको ये बचाता है। सो टाइट जंक्शन का काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द लीकेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल, इट विल नॉट गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज जो हो रही है आपके यहाँ पे, इस जंक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जब आपके सामने ये टर्म आता है कभी एग्जाम के अंदर, तो याद रखना इट विल अवॉइड द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का लीकेज होने से आपको यहाँ पे ये बचाया जाता है। एंड देन जो तीसरा जंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज माय गैप जंक्शन। जो थर्ड जंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज योर गैप जंक्शन। गैप जंक्शन आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके दो सेल के बीच में कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। बेसिकली अगर एक सेल में से दूसरे सेल में आपको कोई सब्सटेंस देना है या आपको कोई कम्युनिकेशन सेंड करना है, समझो सेल ए में से सेल बी की तरफ आपको कोई प्रोटीन भेजना है, सो दैट प्रोटीन विल ट्रेवल अलोंग विद द चैनल एंड दैट चैनल इज कॉल्ड एज माय गैप जंक्शन। तो एक आपका ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, एक टनल बना हुआ है, उसके थ्रू आपके कुछ प्रोटीन, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या कुछ मिनरल्स हो सकते हैं जो एक सेल में से दूसरे सेल के अंदर भेजे जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड माय गैप जंक्शन। इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन कर पाते हो बिटवीन द टू सेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स इज बीन accomplished or is been done with the help of my gap junction। तो ये तीन टर्म्स याद रखना, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली आप सबको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ये आप यहाँ पे याद रख लेना। दीज आर द थिंग्स। अभिषेक बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर गैप जंक्शन को हम स्यूडोडेस मेटल जंक्शन क्यों बोल सकते सर? वापस बोलना। सर स्यूडोडेस मेटल जंक्शन होता है ना सर, वो मत गैप बोलो, जंक्शन में काम करता टाइटल है। हुआ है, टाइटल मत बोलो, क्यों मत बोलो। इन दैट केस आपका जो एड्रेन जंक्शन है वहां पे भी आपके डेस्मोसोम्स आएंगे, राइट। सो डोंट यूज दैट टर्म, बिकॉज आप फिर क्या करोगे ना, यहाँ पे आप प्रोटीन के नाम के हिसाब से आप वो नाम वहां पे दे रहे हो। एंड क्योंकि आपको ये कभी आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमें एड्रेन जंक्शन में भी फिर आपका टर्म आता है दैट दे आर कॉल्ड बाय डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, लेकिन आप वो याद मत रखो बिकॉज वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सो यू रिमेंबर एज अ गैप जंक्शन because that is a term you will get in the exam, right? Not the term related to the protein which is being using to form that junction। ठीक है, तो आपको इसलिए याद रखना है, ये तीन नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बाकी नाम you can know them as a reference but you can should not remember those names because they will never become a part of your exam, that's why। क्योंकि हर एक जो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन यहाँ पे देखे ना, ये जो हमने जंक्शन देखे, हर जगह पे आपका एक टाइप का प्रोटीन बना हुआ है और वो प्रोटीन ही उन जंक्शन को फॉर्म कर रहा है। यस, आप उन्हें सीखते हो बट अभी इस लेवल पे आप सीखोगे नहीं। ठीक है, so tight junction, adherent junction and gap junction are the three junctions which I'll be finding and इनके roles आपको यहाँ पे precisely याद रखना है। Then let's talk about my connective tissue। अब connective tissue जब हम बात करेंगे तो ये तो चलो हम देखते हैं। अब यहाँ से ये जो आपके पिक्चर है ना, इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। So let's start with connective tissue की अगर हम यहाँ पे बात करें, let me just add a couple of things यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ। बिकॉज यहाँ से जो हम सब्सटेंस देखेंगे वो सब्सटेंस आपके लिए थोड़ा सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यही बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे बात करते हो, इसको आप कुछ कैटेगरी में डिवाइड करोगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू की जो पहली कैटेगरी जिसको हमें समझना है, दैट इज माय लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे सबसे पहला टर्म आपके यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी स्टैंड फॉर माय कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना। सो यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होगा, इसके अंदर आपके दो नाम आपके यहाँ पे आएंगे। एक आपका यहाँ पे आएगा एविलार टिश्यू और दूसरा आपका यहाँ पे आएगा एडिपोस टिश्यू। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका एरियल टिश्यू आप यहाँ पे क्या कर रहा होता है, दैट व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। सो एरियल टिश्यू जब यहाँ पे बात करेंगे तो इसको एक तरफ हम हमारा पहला फोकस होगा, बाद में बाकी हम यहाँ पे नाम डालेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एरियोलार टिश्यू। दिस इज most widely spread tissue inside the body, most widely spread,
It is going to be most widely spread tissue. ये आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? अंडरनीथ द स्किन, आपके स्किन के नीचे आपको मिलेगा ये देखने के लिए, अंडरनीथ द स्किन आपको ये मिल सकता है. अराउंड द ब्लड वेसल्स, you can find it around blood vessels. ये आपको मिलेगा देखने के लिए अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एज वेल, नर्व्स के आसपास भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए. तो बेसिकली पैकेजिंग करने में ये काफी वेल नोन है. ये टिश्यू जो आपको मिलेगा एक तो वाइड स्प्रेड है, थ्रू आउट द बॉडी मिलेगा आपको देखने के लिए, आपको स्किन के नीचे मिल जाएगा, आपके ब्लड वेसल के आसपास मिल जाएगा, नर्व्स के आसपास मिल जाएगा. तो पैकेजिंग करने में ये टिश्यू आपका काफी वेल नोन है. इट इज नोन फॉर द पैकेजिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स का पैकेजिंग करने में ये आपके यहाँ पे मदद करता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इवन द ऑर्गन्स आर बीन पैक्ड बाय माय एरुलर टिश्यू. अब एरुलर टिश्यू की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको किस टाइप के सेल्स यहाँ पे मिल सकते हैं. तो इसके अंदर आपको मिलेंगे समथिंग कॉल्ड एज, लाइक दो चीज आपको याद रखनी है. जब भी हम एरुलर टिश्यू की बात करें तो आपको दो चीजें मिलती है. एक तो आपको यहाँ मिलते हैं कुछ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. उसके साथ साथ आपको आसपास मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे मैट्रिक्स. दिस समथिंग यू विल फाइंड सराउंडिंग द सेल्स एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स. तो ये बात सब लोग याद रखना कि आपके सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ देखने के लिए, और उसके आसपास जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो सेल्स के आसपास का जो फ्लूइड होता है उसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स कहते हैं. तो आसपास का जो एरिया या फ्लूइड जो मुझे यहाँ पे मिलेगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स. अब एक कॉमन सेल या एक वेल नोन सेल जो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल. दिस वन सेल व्हिच हैज बीन वेरी वेल नोन इन दिस एरुलर टिश्यू, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल. अब फाइब्रोब्लास्ट सेल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सेल आपको क्या क्या बना के देगा, लाइक इस सेल में से क्या क्या बन के आपको निकल के मिलेगा यहाँ पे. तो फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको बना के देगा यहाँ पे आपका समथिंग कॉल्ड एज माय कोलेजन. तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में आपको एक प्रोटीन मिलेगा एंड दैट प्रोटीन व्हिच यू फाइंड इन द मैट्रिक्स, दैट प्रोटीन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय कोलेजन. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कोलेजन. तो कोलेजन नाम पे आपको एक प्रोटीन यहाँ पे मिल जाएगा. कोलेजन प्रोटीन के साथ साथ आपको एक और टाइप का प्रोटीन आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इलास्टिन. तो कोलेजन के साथ साथ आपको एक और टाइप का प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इलास्टिन. ये दो नाम तो पहले आप यहाँ पे याद रखना कि कोलेजन, इलास्टिन आर द टू प्रोटीन्स आर बी फाइंडिंग विद इन द मैट्रिक्स. ये प्रोटीन आपके कहाँ से बन के आ रहे हैं? दे आर ऑल फॉर्म बाय माय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. इसके साथ साथ आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर यू कैन ऑल्सो गेट टू सी समथिंग कॉल्ड बाय प्रोटियोग्लाइकन्स. प्रोटियोग्लाइकन्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे देखेंगे. दैट मीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन जिसपे आपका शुगर लगा हुआ है. दे कैन बी सीन द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स के अंदर आपको काफी अलग अलग टाइप का सब्सटेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है. अगर आप देखोगे कि और कौन से टाइप के सेल मुझे यहाँ पे मिलते हैं तो याद रखना फाइब्रोब्लास्ट सेल तो आपने यहाँ पे देख लिया, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज मास्ट सेल. यहाँ पे आपको मास्ट सेल भी मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए. यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज योर मैक्रोफेजेस. तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स और बहुत सारा अलग अलग सब्सटेंस आपको मिलता है मैट्रिक्स में देखने के लिए आपको मिल जाएगा. और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल आई विल बी फाइंडिंग इन द विद इन दैट एरिया. तो ये जो पूरा एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द एरुलर टिश्यू के अंदर. कुछ सेल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, सेल से साथ साथ आपको आजू बाजू जो सब्सटेंस मिलेगा देखने के लिए उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स. तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये आपके एनसाइड की पिक्चर है. You can see this macrophages, collagen fiber आपको बनते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में से. You can see some elastin fibers भी आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. Blood capillaries, adipocytes, mast cell, reticular fibers. So these are all something which are a part of my एरुलर टिश्यू आपके यहाँ पे. So cells के अलावा जो भी आपको substance यहाँ पे दिख रहा है you call them as a matrix. So matrix काफी determine करता है, याद रखना matrix determine करता है property of the tissue. Matrix हमेशा बताएगा कि आपके टिश्यू की प्रॉपर्टी वहां पे आपकी क्या बन रही है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द एरुलर टिश्यू. इसके बाद जो अगला टिश्यू जो आपके सामने यहाँ पे आएगा दैट इज माय एडिपोज टिश्यू. अगला टिश्यू जो मुझे यहाँ पे मिलेगा दैट इज योर एडिपोज टिश्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. एडिपोज टिश्यू में आपको याद रखना है दैट विल हैव सम लार्ज सेल्स. यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एडिपोज सेल्स मिलेंगे आपके यहाँ पे. यू हैव दिस एडिपोज सेल्स
और एडिपोज सेल्स के अंदर आपको क्या मिलता है, यू विल फाइंड लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स। सो यू हैव दिस, बड़ा सा आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा, फैट का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एज अ फैट ग्लोब्यूल्स। तो फैट ग्लोब्यूल आपको मिलता है आपके एडिपोज सेल के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए। अब ये इतना बड़ा होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपका कॉर्नर में आ जाएगा। सो आपको जो न्यूक्लियस यहाँ पे होगा वो भी आपके यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगा, और आपको जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपके यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट यू हैव एडिपोज सेल which will have a large fat globules and these group of cells are called as my adipose tissue। तो फैट यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और आपका जो न्यूक्लियस होगा ये आपका कॉर्नर पे पे चिपक जाएगा, बिकॉज उसका पूरा एरिया बीच में कवर कर लिया गया है बाय माय फैट ग्लोब्यूल्स। अब ये जो एडिपोज टिश्यू आपका होता है ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, सो वेयर डू आई गेट टू सी, कोई बताएगा ये मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए, एनीवन? लीवर, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मतलब अंडरनीथ द स्किन, राइट? अंडर द स्किन आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, अंडर द स्किन यू विल गेट टू सी द एडिपोज टिश्यू इज बीन सीन, दैट इज अ वन थिंग, राइट? उसके बाद सेकंड लोकेशन आपके यहाँ पे क्या होती है, एडिपोज टिश्यू कैन आल्सो बी सीन सराउंडिंग सर्टेन ऑर्गन्स, सो इट कैन बी आल्सो सीन सराउंडिंग द ऑर्गन्स like your heart, kidney and even your eyeballs। आप ये मत सोचना कि अरे सर हार्ट के आसपास इसमें तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। हार्ट के आसपास होने से कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो ब्लड वेसल के अंदर अगर होता है ना आपका टिश्यू, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, तो वो दिक्कत करता है। बाकी फैट एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, हीट लॉस को भी प्रोवाइड अवॉइड करता है, एंड इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। तो सराउंडिंग ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट, किडनी एंड आईबॉल्स के आसपास भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके स्किन के नीचे भी आपको मिलता है, देख लिया, आप जानते हो ना कि स्किन के नीचे आपका ऐसा फैट इकट्ठा हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकेशन जहां पे आपको एडिपोज टिश्यू देखने के लिए मिल जाएगा। अब फंक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है, द रोल ऑफ द एडिपोज टिश्यू इज गोइंग टू बी सोर्स ऑफ फूड, और रोल में कह सकता हूँ एज अ फूड रिजर्व, इसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ फूड रिजर्व। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो हम इसको इस्तेमाल करके आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे आप फुलफिल कर सकते हो। इसके साथ साथ इट अवॉइड्स द लॉस ऑफ हीट, इट अवॉइड्स लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस को ये यहाँ पे वो अवॉइड कर सकता है। अगर आपने देखा होगा तो आपके जो बड़े बड़े मैमल्स होते हैं लाइक योर पोलर बेयर एंड योर व्हेल, उनके अंदर आपको मिलता है एडिपोज टिश्यू काफी अच्छे अमाउंट के अंदर एज अ ब्लबर उसे आप स्टोर करते हो। यहाँ पे आपको याद है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, यू कैन सी द फैट स्टोरेज, पूरा फैट पूरा एरिया आप यहाँ पे फैट कवर करता है, कंप्लीटली कवर्ड बाय फैट। न्यूक्लियस एकदम कॉर्नर में आपको यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज एडिपोज सेल्स, या इसे हम इवन बोलते हैं एडिपोसाइट्स, you also call them as a adipocytes। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेल एंड पोलर बेयर की यहाँ पे पिक्चर लगा के रखी हुई है। तो इनमें क्या होता है, यहाँ थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, हम कहते हैं यहाँ पे ब्लबर, ये भी नाम याद रखना, थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड दैट विल कॉल एज ब्लबर। अब ये जो टॉपिक है ना, हम इतना ध्यान से इसलिए करें बिकॉज ये नई एनसीईआरटी में आपका मेंशन नहीं करा हुआ, बट अभी भी एनटीए इनमें से सवाल निकाल के आपको पूछ रहा है, इवन दो इट इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी, बट दे विल स्टिल आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं। तो ब्लबर इज अ थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू यू विल फाइंड इन द व्हेल as well as in your polar bear, is a thick layer of adipose tissue। और क्या लगता है आपको क्या मदद करता होगा पोलर बेयर और व्हेल के अंदर ये? इंसुलेशन का। यस, इट इज गोइंग टू वर्क एज अ इंसुलेटर, इनके अंदर इट विल वर्क लाइक इंसुलेटर, ये प्रिवेंट करेगा हीट लॉस, जिससे वो हीट को ट्रैप कर सकते हैं, अपने आप को गर्म रख सकते हैं। सो इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ इंसुलेटर की तरह ये यहाँ पे ये काम करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको रखनी है याद। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द ब्लबर यहाँ पे। सो ये हमने आप देख लिया। सो वी आर डन विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, हमारा ये यहाँ पे हो चुका है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको याद है, यहाँ पे एरोलार टिश्यू एंड यहाँ पे एडिपोज टिश्यू मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आता है आपका
dense connective tissue. So now you will have a dense connective tissue आपको मिलेगा यहाँ पे देखने। तो second category is going to be your dense connective tissue, right? Dense connective tissue is the one जिसके अंदर आपके दो टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं। You have a dense regular, इसमें दो कैटेगरी आपके यहाँ पे थे। You will have something called as a dense regular and you have your dense irregular. इसको बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं दिखना, लेकिन आपको ये कैटेगराइजेशन करना आना चाहिए। You have a dense regular and you have a dense irregular. ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बहुत शॉर्ट में इसे यहाँ पे समझाऊंगा कि देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके यहाँ पे दो कैटेगरी आपके यहाँ पे, यू हैव अ डेंस रेगुलर एंड यू हैव अ डेंस इरेगुलर आपके यहाँ पे। सो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज माय डेंस रेगुलर। सो जब भी आपके सामने टर्म आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपकी जो चीजें आती है, इसमें आपकी दो टर्म्स आते हैं। क्या रखना, डेंस रेगुलर के अंदर ही आपके यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, दोस टू टर्म्स आर गोइंग टू बी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना, इसमें दो टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं। यू विल हैव अ व्हाइट फाइब्रस connective tissue and you have a yellow fibrous. ये दो कैटेगरी आपके यहाँ पे आ जाती है। व्हाइट फाइब्रस के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए यू विल हैव अ बंडल्स ऑफ कोलेजन। आपको यहाँ पे कोलेजन के बंडल मिलेंगे जो आपके काफी लाइक स्मूथली अरेंज होंगे। सो यू विल हैव अ बंडल्स ऑफ कोलेजन। सो आपके कोलेजन के बंडल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए, एंड दोस कोलेजन के बंडल आपके काफी लाइक अलाइंड होते हैं। दे आर वेरी वेरी नाइसली अलाइंड ओवर देयर। दैट इज व्हाट यू फाइंड इन योर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यू हैव दिस बंडल ऑफ कोलेजन्स, यू हैव योर बंडल ऑफ कोलेजन, ठीक है, जो आपका बन के आ जाएगा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में से। ये आपको मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए। येलो फाइब्रस के अंदर यू विल गेट टू सी द इलास्टिन। येलो फाइब्रस के अंदर भी आपको कोलेजन दिखता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिखता। आपको यहाँ पे इलास्टिन मिलेगा देखने के लिए। सो येलो फाइब्रस इज नोन टू हैव प्रेजेंस ऑफ द इलास्टिन। सो इलास्टिन प्रोटीन इज सीन इन द ह्यूज अमाउंट। तो ये आपका रखना है दैट इलास्टिन प्रोटीन आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर। अभी व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस के अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं, बट इतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं दिखना। आप बस इतना यहाँ पे याद रखो कि जब भी आपके सामने आएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट, व्हेनेवर यू विल गेट दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपके दो टर्म आपके यहाँ पे है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। और डेंस रेगुलर के अंदर आप इतना याद रख लेना दैट यू विल हैव अ व्हाइट फाइब्रस एंड यू विल हैव अ येलो फाइब्रस। व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस आपका इसके अंदर ही आता है। फर्क इनमें ये होता है कि आपका कौन सा प्रोटीन मिलेगा वहां पे आपका देखने के लिए। दो चीज यहाँ पे डिफर करती है, कौन सा प्रोटीन आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा देखने के लिए, और आपका मैट्रिक्स का आपका कांस्टेंट आपको वहां पे क्या होगा। सो यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस में आपको याद रखना है दैट यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ कोलेजन एंड येलो फाइब्रस में यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ इलास्टिन। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। डेंस इरेगुलर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपके जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो आपके स्कैटर्ड होते हैं। रेगुलर के अंदर क्या होता है, आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स काफी अलाइंड होते हैं, मतलब ऐसे पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। बट डेंस रेगुलर के अंदर आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड। तो आप इतना ही इसके अंदर याद रख लेना दैट डेंस रेगुलर के अंदर यू विल गेट टू सी दैट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड। यू विल हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं स्कैटर्ड, एंड बिकॉज दे आर स्कैटर्ड, तो वहां पे जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो वो आपका बहुत अलाइंड नहीं दिखता, वो आपका बहुत सही से फ्रेम होके आपको नहीं दिखता। आई वोंट से इट इज वेरी अलाइंड टू द कंपेयर टू माय डेंस रेगुलर से की तरह वो अलाइन नहीं होता। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू नो अबाउट माय डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है, और कुछ आपको याद नहीं रखना। बिकॉज मैच द फॉलोइंग में अगर कभी आ गया ना, देन यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस थिंग कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके दो टर्म्स आते हैं और वो दो टर्म्स में क्या आता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है।
देन आखिरी जो टर्म आपको यहाँ पे आएगा दैट इज माय स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो आखिरी टर्म आप यहाँ पे सीखोगे वो आपको यहाँ पे होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए। सो विद इन द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यू विल हैव समथिंग लाइक माय स्केलेटल टिश्यू एंड यू विल आल्सो हैव माय वास्कुलर टिश्यू। तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड द स्केलेटल टिश्यू बिकॉज वास्कुलर टिश्यू तो सिंपल है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू माय स्केलेटल टिश्यू आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन हैव अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाती है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर, फाउंड अंडर द स्किन एंड इट इज सीन इन द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर आपको ये मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। याद रखना है एक और चीज आपको यहाँ पे, आपका बोन टू बोन कनेक्शन आपका कौन करता है? लिगामेंट। राइट, बोन टू बोन कनेक्शन जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज डन बाय माय लिगामेंट। और बोन टू मसल का कनेक्शन कौन करेगा? राइट, सो बोन टू मसल का कनेक्शन आपके यहाँ पे किया जाता है बाय माय टेंडन। तो टेंडन एंड लिगामेंट आपको मिलते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ माय डेंस कनेक्टिव टिश्यू के वो पार्ट बन जाता है। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको याद रखना है दैट यू हैव योर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड यू हैव अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे बट वी फोकस ऑन द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब जब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कर लेंगे when we discuss about the skeletal connective tissue, इसमें दो चीजें आपकी यहाँ पे आती है। एक चीज आपकी यहाँ पे आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर कार्टिलेज, और जो दूसरा टर्म आपके सामने आएगा ऑल ऑफ यू नो दैट दैट्स गोइंग टू बी योर बोन। अब कोई आप में से सोच के बता सकता है बोन या कार्टिलेज में मेन डिफरेंस क्या होता है? सर बोन हार्ड होती है और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। राइट, कार्टिलेज आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा, बोन आपके यहाँ पे हार्ड होगा। सो आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कार्टिलेज एज अ सॉफ्ट skeletal connective tissue. Cartilage is going to be slightly flexible and soft. This is going to be flexible and it's going to be soft. On the other hand, the bone is going to be hard. Bone is going to be very hard. अब आपको याद रखना है कि बोन को क्या हार्ड बनाता है और कार्टिलेज को क्या चीज होती है उसको फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट बनाती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कार्टिलेज की बात करते हो, कार्टिलेज के आसपास का मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि कार्टिलेज की प्रॉपर्टी आपको वहां पे क्या मिलेगी। अब कार्टिलेज आपका कहाँ मिलता है? आपके ईयर पिन पे आपका कार्टिलेज होता है, नोज टिप पे आपका कार्टिलेज होता है, जो आप देख सकते हो काफी मूवेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है, आप उसे पुश कर सकते हो। ठीक है, सो कार्टिलेज की जब आप बात करते हो तो कार्टिलेज के अंदर जो आपके यहाँ पे सेल्स आते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रोसाइट्स। So these are my cartilage forming cells. These are my cartilage forming cells. यार ना chondrocytes अगर आपके सामने आपका टर्म आ रहा है, these are your cartilage forming cells. ये भूलना मत, इनको हम कहते हैं यहाँ पे ऐसा cartilage forming cells. अब cartilage forming cells जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये cells जो आपके सामने होंगे, ये सेल्स के आसपास आपको क्या मिलता है देख ले। सो इन सेल्स के आसपास आपको मिलेगा मैट्रिक्स। The cells are surrounded by different kind of substance. तो मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है देखने के लिए? तो एक चीज जो आपको मिलती है देखने के लिए मैट्रिक्स है, दैट में कॉन्ड्रिन सल्फेट। सो आपका जो मैट्रिक्स है यहाँ पे होगा, मैट्रिक्स विल हैव समथिंग कॉल्ड एज योर कॉन्ड्रिन सल्फेट। इट कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक माय प्रोटियोग्लाइकन्स, जो हमने आगे भी देखा था। प्रोटियोग्लाइकन्स, कॉन्ड्रिन सल्फेट, ये सब चीजें आपको मिलती है आपके कार्टिलेज सेल्स के आसपास देखने के लिए। और इन सब चीजों की वजह से यू विल फाइंड दैट कार्टिलेज जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे सॉफ्ट होता है। इवन यू विल हैव समथिंग लाइक योर केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। इन सब चीजों की वजह से आपका जो कार्टिलेज होगा वो आपका यहाँ पे होगा कंपेरेटिवली सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। इट विल बी कंपेरेटिवली सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू ऑल हैव टू नो इन दिस, दैट कार्टिलेज सॉफ्ट इसलिए बिकॉज आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉन्ड्रोसाइट आर माय कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स,
अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्टिलेज में क्या ब्लड सप्लाई होता है, द आंसर इज यस। पहले ऐसा माना जाता था कि कार्टिलेज के तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होता, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। दे डू हैव ब्लड सप्लाई, सो दे हैव अ कार्टिलेज कैनाल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय कार्टिलेज कैनाल्स, और वो कार्टिलेज कैनाल्स की मदद से आप ब्लड सप्लाई कर सकते हो कार्टिलेज तक। सो हैव योर कार्टिलेज canals, and using these canals you can actually supply the blood to the cartilage. इनके to blood supply cartilage से किया जाता है। Using this the blood supply to the cartilage has been maintained. तो मेंटेन आपका यहाँ पे, that is my chondrocytes. So ये इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now let's have a look at few things. So cartilage, most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by the bones in adult. So आपको basically cartilage ज्यादा मिलता है आपके embryo के अंदर, then आपके replace कर दिया जाता है by the bones. Matrix is solid, pliable and can resist the compression. Cartilage producing cells are arranged in the periphery of the cartilage known as the chondroblast. अब याद रखिए जब chondroblast यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ पे chondroblast लिखा हुआ है, आपने chondrocyte लिखा हुआ है. So chondroblast आपको initial stage पे आपको मिलते हैं, बाद में they are converted into your chondrocytes. These are active cells and divide to form my chondrocytes. So आपके chondroblast के बाद में आपके बन जाता है आपके यहाँ पे chondrocytes. So इसलिए आपको adult form में जो आपको cells मिलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है. So initial stage पे you'll have a chondroblast, but later on they will turn into my chondrocytes. And they synthesize the matrix of the cartilage. और ये आपके cartilage के आसपास का matrix यहाँ पे आपको बना के देंगे. So you can see you have a chondrocytes यहाँ पे, and आसपास आपको मिलेगा आपके यहाँ पे matrix which will have number of things. Collagen fiber होगा, proteoglycans होगा, chondrin sulfate होगा, creatine sulfate होगा. So you will find different kind of matrix to be seen surrounding them. तो जो मैंने यहाँ पे नाम mention किए हुए हैं, all these names are something which you will find nearby the chondrocyte या cartilage के आसपास मिलेगा आपको देखने के लिए. And cartilage will have a cartilage canal जिसके थ्रू आप blood supply अपने यहाँ पे आप कर सकते हो. तो ये आपका हो गया यहाँ पे cartilage. इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. This is the one property you have to know. Cartilage is present at the tip of the nose, outer ear joint between the adjacent bones of the vertebral column. आपके इंटरवर्टेबल डिस्क के अंदर भी आपको कार्टिलेज मिल जाता है. आपके हैंड्स लिम्स के अंदर भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएगा. इसके बाद अगली चीज आपके यहाँ पे दैट्स योर बोन. अब जब भी हम यहाँ पे बोन की बात करते हैं तो बोन यू नो दैट बोन इज गोइंग टू बी हार्ड. अब बोन आपके यहाँ पे हार्ड इसलिए होती है बिकॉज बोन विल बी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स. तो पहले तो आपको याद रखना है कि बोन जो आपके यहाँ पे होते हैं, बोन विल बी हैविंग योर ऑस्टियोसाइट्स. So osteocytes are the cells of the bones. ये भी आपके बनाए जाते हैं from the osteoblast. Osteoblast cells में से आपके बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे osteocytes. अब ये जो आपके bone cells हैं, these are my bone cells. और इन bone cells के आसपास आपको मिलेगा matrix. याद रखना है आपको यहाँ पे कि matrix यहाँ पे किस टाइप का मिलेगा देखने के लिए. So matrix के वजह से आपके जो bones होते हैं वो आपके यहाँ पे hard होते हैं. The reason your bones are going to be very hard is because you will have a different kind of matrix आपके आसपास. तो यहाँ पे आपको जो matrix मिलेगा, that will have something like your calcium phosphate, magnesium phosphate. ये दो कुछ ऐसे सब्सटेंस है आपके यहाँ पे बोन्स के जिनके वजह से आपकी बोन्स आपके यहाँ पे हार्ड होती है. So calcium phosphate and magnesium phosphate are the two substances which I'll find within the bones. और इनकी वजह से आपकी जो बोन होती है वो आपके यहाँ पे हार्ड हो जाती है. अब आपको एक चीज यहाँ पे एडिशनल याद रखनी है कि आपके जो बोन्स होते हैं या आपके जो, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर आप बोन्स को ऑब्जर्व करोगे तो बोन्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई होगा. एंड दैट ब्लड सप्लाई विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय हार्वेशियन कैनाल्स. तो हार्वेशियन कैनाल्स अगर आपके सामने टर्म आता है कभी भी, तो याद रखना ये आपके वो कैनाल से वो आपके चैनल जिसके थ्रू आपका ब्लड सप्लाई किया जाता है बोन्स तक. Using this canal, there is going to be a blood supply towards the bones. So blood supply the bones is maintained. सो हार्वेशिंग कैनाल आपको नाम याद रखना बिकॉज इस नाम के ऊपर बेस अगर आपके कभी भी ये नाम आपके सामने आ गया तो याद रखना ब्लड सप्लाई आपके बोन्स को इसके थ्रू आप यहाँ पे सप्लाई मेंटेन करते हो. यू कैन सी द हार्वेशिंग कैनाल आपके यहाँ पे, यू कैन सी द हार्वेशिंग लेमेले, राइट. एंड ये जो आपको स्टार जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स. इनके अंदर आपको यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे. देखिए सेंटर में यू विल हैव द ऑस्टियोसाइट्स. इन द सेंटर यू विल हैव योर
osteocytes, right? And you will have that, they will have this branching जो मिली, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल लेमेले। एंड ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन आपके यहाँ पे, आपके बोन्स का यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो ये बाकी लेबलिंग आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, पेरिस्टोनियम, एंडोस्टेशियम, अभी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, बट इतनी बात है रेडिकुलर हार्वेशन कैनाल एंड सेंटर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स, और ये कई सारे आपके यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाएंगे आपके बोन्स के अंदर। बोन्स का यहाँ पे काम क्या होता है, दे विल प्ले द रोल इन द सपोर्ट लोकोमोशन, मूवमेंट, कैल्शियम स्टोरेज, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये रोल होता है यहाँ पे बोन्स का। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू विल हैव अ रेड बोन मैरो एंड हैव अ येलो बोन मैरो। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि दोनों का काम कब होता है। येलो बोन मैरो आपका एक्टिव कब होगा, जब ज्यादा आरबीसी नहीं होगी, जब आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो चुका होगा और उसकी वजह से आपका आरबीसी का काउंट आपका कम हो गया होगा, तो वो टाइम पे आपका येलो बोन मैरो आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू रेड बोन मैरो एंड देन रेड बोन मैरो आपका ब्लड सेल बना के देगा। तो येलो बोन मैरो विल बिकम रेड बोन मैरो इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जैसे ही आपका इमरजेंसी की कंडीशन आती है वो टाइम पे येलो बोन मैरो आपका रेड बोन मैरो में आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं, वी ऑल नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन, सो वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। सो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इस चैप्टर में या इस एनिमल टिश्यू के अंदर दो जो इंपॉर्टेंट अगेन जो लाइक सेक्शंस है, मैं कहूंगा जो आपके पैराग्राफ्स हैं, दैट इज माय मस्कुलर टिश्यू, जो हम वैसे भी सेपरेटली पढ़ चुके हैं, तो इसके तरफ हमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। एंड द अदर इज गोइंग टू बी द न्यूरल टिश्यू, जो भी आप एक चैप्टर के दौरान ही आप उसे पढ़ लेते हो। तो ये दो तो हम सेपरेटली ही देख चुके हैं, तो इनको आप यहाँ पे साइड में रख सकते हो। मेन पता है बात यहाँ पे क्या है, दिस चार्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि कहां से क्या बन के निकल जाए। कई बार आपको सिर्फ इसके ऊपर बेस सवाल आएगा कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपका कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका कौन सा होता है। तो लूज के अंदर आपका रखना है यहाँ पे एरुलर एंड एडिपोज टिश्यू आपके यहाँ पे आ जाएगा। डेंस के अंदर आपका आएगा डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में याद रखना है व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस टिश्यू आपका वहां पे आता है, एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी उसके अंदर ही आपके यहाँ पे आ जाएंगे। डेंस रेगुलर के अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलेंगे, बट दे आर स्कैटर्ड, उनको स्कैटर्ड किया जाएगा आपके वहां पे मैट्रिक्स के अंदर। देन वी हैव अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके आते हैं आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है, मेनली डिफरेंस जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि क्या प्रॉपर्टी होगी आपके बोन्स की या क्या प्रॉपर्टी आपकी होगी आपके कार्टिलेज की। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी योर ब्लड एंड लिम्फ, जो आप अलग से वैसे भी पढ़ चुके हो इन योर चैप्टर 18 के अंदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो उसे हम अलग से करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इतनी बातें क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir. Now, Yes. what is the role of my transitional epithelium का रोल क्या होता है? हैंड रेस करके वेयर डू आई फाइंड ट्रांजिशनल epithelium, उसका रोल पॉसिबली आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? हैंड बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। तो ये स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। ये फाउंड होता है यूरेटर, रेनाल पेल्विक, यूरिनरी ब्लैडर और सर्टेन रीजन्स ऑफ यूरेथ्रा। आवाज काफी अलग लग रही है। ओके, सर वो सो यस, कौन सी हाँ राइट, ओके। सो दैट इज समथिंग वी विल फाइंड विद योर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आपको वहाँ पे इस तरीके से आपका काम करके मिल जाएगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है, कंपाउंड है, सिंपल है, क्या प्रॉपर्टी उसकी बता दो यहाँ पे फटाफट। अभिषेक बता दो, जल्दी बता दो, व्हाट इज माय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? सर वो सिंपल एपिथेलियम होता है, बस वो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो कैसा लगता है? सर वो कंपाउंड एपिथेलियम जैसा दिखता है फिर वो। जैसा लगता है लेकिन वो है नहीं, राइट। एंड इट विल आल्सो हैव द एज यूजुअल एज द ऑल एपिथेलियम विल हैव, इट विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सब आपने यहाँ पे देख लिया, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो। इतना याद रख लोगे तो आपके लिए इनफ होगा। नाउ लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे पिकअप करते हैं एंड देखते हैं आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो दैट्स माय डेंस रेगुलर एंड यू कैन सी डेंस इरेगुलर। इरेगुलर में आप देख सकते हो कि कैसे आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल आपके यहाँ पे स्कैटर्ड है, रेगुलर के अंदर तभी वो आपके अलाइंड है। कोलेजन फाइबर्स आपको मिलेगा दोनों जगह देखने के लिए, बट कोलेजन फाइबर के साथ साथ यू विल फाइंड इन अ वेरी हाई अमाउंट यू विल गेट टू सी योर इलास्टिन यहाँ पे मिलेगा, नॉट यहाँ पे, यू विल हैव द इलास्टिन येलो फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स में आपको मिलेगा यहाँ पे देखिएगा व्हाइट fibrous and you'll have a yellow fibrous in this, and yellow fibrous में you'll have the elastin in the high amount. Then चलो 11 सवाल कर गया था, तो ये सवाल तो वैसे कॉकरोच का है, बट जल्दी कर दो।
नंबर ऑफ मार्फिलिन ट्यूब्यूल्स फाउंड इन द कॉकरोच। बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट्स द करेक्ट आंसर। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टिश्यू वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। द आउटसाइड और इनसाइड लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज फॉर्म बाय, आउटसाइड और इनसाइड लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज बीन फॉर्म बाय व्हाट। बताइए साक्षी गौतम बोलिए। ए कह रही है। ये कह रही है, ये कौन था, तौनप्रीत थी, अच्छा। हाँ जसपुर बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन। राइट, दैट्स अ टिश्यू आप यहाँ पे हो जाएगा। द फाइबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेडिएशन, ये भी कर ही सकते हो वैसे, ये भी आपने लोकेशन मूवमेंट पढ़ाई हुआ है। सो द फाइबर्स ऑफ फॉलोइंग मसल आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेडिएशन। बताइए मुस्कान कुमारी। सर डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे ठीक से एग्री करेंगे। यस सर। यस सर। Yes, that is your smooth muscles. देखिए ध्यान से, तीन स्टेटमेंट को बताइए, स्टेटमेंट किसको बिलोंग करती है। अमनप्रीत बताइए। स्मूथ मसल। पलक। सर स्मूथ मसल। राइट, दे विल बिलोंग टू योर स्मूथ मसल, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई वो आपके स्मूथ मसल की यहाँ पे मेंशन की हुई है। राइट, इनमें से कौन सी बात आपके यहाँ पे इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्यूराल एपिथेलियम। बताइए फातिमा बोलिए। थर्ड ऑप्शन। पलक क्या लग रहा है। सर ऑप्शन थर्ड। तो पलक आप कह रहे हो कि ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आपके हिसाब से मुझे ये बताओ कि ब्लड वेसल और एयर सैक्स के अंदर आपको कौन सा एपिथेलियम मिलता है देखने के लिए। सर स्क्वैमस एपिथेलियम। राइट, बिल्कुल सही। तो ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट, एंड स्क्वैमस एपिथेलियम विल बी एबल टू सी इन माय इन विद इन योर ब्लड वेसल एंड लंग्स के अंदर। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी यहाँ पे। ओके अभिषेक, आंसर बताइए, और बताइए जो आंसर आपका यहाँ पे आएगा उसका एक और नाम क्या होता है। सर इसका आंसर डी है, और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। आप कौन सा बोलते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नहीं नहीं नहीं, एक और नाम होता है उसका, वो तो ठीक है, वो तो सेम ही नाम हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम हमने दिया था। पेवमेंट एपिथेलियम। Pavement epithelium. Right. That also called as my pavement epithelium. Right, option D. True. देखिए ध्यान से एंड मैच करिए जहां पे आपको लगता है कि मैच हो जाएगा। सबसे होना चाहिए सवाल। जसनूर अभिषेक क्या होगा इसका आंसर। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी लोग क्या, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करिए। शिखा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर फर्स्ट ऑप्शन। क्यों काफी लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सही आंसर है, बट आई सॉ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल रेजिंग देयर हैंड। सो समझिए इस बात को। एडिपोज टिश्यू आपके यहाँ पे है, आप देख सकते हो एडिपोज टिश्यू विल ऑलवेज कम, मैंने आपको क्या रहता है, ये आपको पता है सब क्यूटेनियस, मतलब अंडर द स्किन, बिलो द स्किन। सो एडिपोज टिश्यू आपका आ जाएगा बिलो स्किन ऑफ एब्डोमेन। तो ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर आपको बिलो द स्किन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देन यू हैव अ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, मैंने आपको बताया था, ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सो ए के साथ 3 आ गया, सी का आपके यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे आपको काफी चीजें पता चल जाती है। कार्डियक मसल तो आप यहाँ पे जानते ही हो, वॉल ऑफ द हार्ट सबसे सिंपल। एंड देन यू हैव द हाइलिन कार्टिलेज जो आपका बोन जॉइंट्स के बीच में आपको यहाँ पे मिल सकता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सडन रैपिड रेज ऑफ हैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बट ऐसा हुआ नहीं, स्लो हो गए आप लोग, तो कोई बात नहीं, क्या ही बोले। टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए 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 पलक। सर ऑप्शन फोर्थ।
एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 4 के साथ, बिकॉज प्लाज्मा डेस्मेटा इज अ कनेक्शन आई बी फाइंडिंग विद द प्लांट्स, नॉट इन द सर एनिमल यही टिश्यू। बोल रहा था मैं। क्या कर रहे थे आप? सर उस टाइम अच्छा में यही बोल रहा था। अच्छा, ये अच्छा, आई वाज हियरिंग हेमीडेस्मोमल टिश्यू आप कह रहे थे। प्लाज्मोडेस्माटा इज समथिंग यू विल ओनली यूज द टर्म इन द प्लांट्स, नॉट इन द एनिमल सेल ना। एनिमल सेल में यू विल ऑलवेज कॉल इट गैप जंक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा ये तो आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, ये नहीं, ये भी नहीं। अभी एनिमल टिश्यू वाले पहले तो पहले, फिर ये भी देखना। ये अभी रुक जाओ, ये भी रुक जाओ, वेट वेट अगेन। हाँ, raise your hand to answer this. Only मुस्कान, थर्ड ऑप्शन। ओनली मुस्कान। पेपर चेक कर लिया आपने? सर अभी आंसर की नहीं चेक की। आंसर की तो सेंड कर दी ना मैंने। यस सर मैं आज करूंगी। हाँ, करके भेजो मुझे क्या आ रहा है। अभिषेक आपको भी बाकी है सेंड करना, क्या आ रहा है आपका स्कोर? ये सर मैंने भी चेक नहीं किया था। करके भेजो आज रात को, ठीक है। क्यूबॉइड सर मिलियन का आंसर यहाँ पे। क्या? बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप? सर अनऑफिशियल टेस्ट के कह रहे हो क्या आप? ऑफिशियल टेस्ट के लिए कह रहा हूँ। यस, आपको देना है यस सर। बेटा। आपका नाम क्या है? एरम। फातिमा ना? यस सर यस। ओके, सो हाँ, सो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज। आपको तो पहले भी आपने दिया था, लेकिन आपने आई थिंक 1 घंटे का ही टाइम था लेक्चर के पहले और आपने हाँ दिया हाँ था, तो आप सर। पूरा नहीं कर पाए। यस सर। बस ध्यान रखो कि 3 घंटा निकाल के आराम से दो, सो दैट यू आर एबल टू गिव द टेस्ट। इट हेल्प्स, ठीक है। बता देना कि कब दोगे एंड देन लेट मी नो। ओके, चिबड़ल विद द ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। याद रखना इसका आंसर यहाँ पे आएगा पीसीटी, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। जहां पे आपका मिलता है आपको यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मिलेगा, देखिए पीसीटी और डीसीडी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव अस द करेक्ट आंसर। कमलप्रीत बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन साक्षी गौतम, ए। ये साक्षी की आवाज थी? नहीं नहीं मैंने साक्षी, व्हाई योर माइक इज नॉट वर्किंग? कमलप्रीत, साक्षी कुछ कह रही है? नहीं कह रही कुछ भी? नहीं सर। ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ऑलराइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। अभिषेक भी on behalf of someone used to give us the answer ना, who was that person? Dimple. सही, डिम्पल नहीं कह रही है। और लाइक बताओ क्वेश्चन 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बताइए मुस्कान कुमारी। राइट, इट गोना बी स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अगेन द सेम क्वेश्चन, द आंसर्स विल रिमेन द सेम। आपका ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब आपको मिलता है आपके यहाँ पे स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। करिए मैच करिए आराम से, टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर, डू द मैचिंग। बताइए जस्टिन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। पलक, मुस्कान? सी ऑप्शन। सी? यस सर सी ऑप्शन। अच्छा, शिखा, तवनप्रीत? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। चलो फिर मैच करते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, सो यू हैव दिस टाइट जंक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि टाइट जंक्शन का काम होता है टू अवॉइड द लीकेज ऑफ फ्लूइड। सो ए के साथ आपका यहाँ पे हमेशा आएगा 3, एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स, दैट्स व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। बेसिकली आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो किसी ने यहाँ पे बी के बोला टाइट जंक्शन सर्कुलर चैनल, नहीं।
एड्रेन जंक्शन का काम होता है आपके दो सेल्स को जोड़ के रखना, जो मैंने आपको बताया था, इट विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अटैचिंग द टू सेल्स टू सीमेंट द नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म द शीट। सो एड्रेन जंक्शन के साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका 1। देन यू हैव अ गैप जंक्शन का काम होता है कि एक चैनल फॉर्म करना आपके दो सेल्स के बीच में, ताकि आप वहां पे कम्युनिकेशन कर सको। सो गैप जंक्शन विल हैव दिस ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट अ कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। एंड देन यू हैव अ सिनेप्टिक जंक्शन, जहां पे आप करते हो आपका synapses आपको मिलेगा थ्रू द सेल काइंड थ्रू केमिकल्स टू अदर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू अनदर सेल। दैट इज व्हाट योर न्यूरॉन्स डू। तो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन सी ही होगा इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर। चलो, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू। बताइए फातिमा। Sir, fourth. Option 4 is the right answer. Facilitate the communication between the adjoining cells by connecting the cytoplasm of the rapid transfer of ion small molecules. That's what the gap junction is known for. देखिए आंसर, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। तमनप्रीत बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्टिकेशन आपको मिलेगा, देख लिया आपके यहाँ पे स्मूथ मसल के अंदर। तमनप्रीत, क्या स्मूथ मसल अंडरगो फटीग, डू दे अंडरगो फटीग? नो सर। तो कौन से मसल्स फटीग होते हैं? स्केलेटल स्केलेटल मसल। मसल। कार्डियक मसल फटीग होगा? No, sir. नो सर, कभी भी नहीं। ओके, नॉट दिस। ये अलग है, बताओ। टेक योर टाइम एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। हो जाएगा, टेक योर टाइम एंड थिंक। सब लोगों को ये करना है क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल है नहीं है। फाइनली चलिए, जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर। Sir, C option. शिखा, क्या होगा इसका आंसर? C option. पलक, फातिमा? Sir, option C. A option. समन सिंह ऑप्शन नहीं, बाकी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हैं। ओ, चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सी। अब आपको यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इप्थिलियल के नाम लिखे हुए साइड में, दे हैव रिटन सम ग्लैंड्स एंड एवरीथिंग ओवर देयर हैज बीन मेंशन्ड वहां पे, राइट। अब याद करो, जब हमने बात किया था अबाउट द कंपाउंड इप्थिलियम की, जब हमने बात किया था तो आपको बताया गया था कि आपको ये कहाँ कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो कंपाउंड इप्थिलियम इज समथिंग जो आपको मिलेगा इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी या ओपन एरिया के अंदर आपको आपका कंपाउंड इप्थिलियम आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस, ये चीज हम देख चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टेटमेंट्स भी इसकी यहाँ पे हमने देखी थी, राइट। तो चलिए सी के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं पहले, क्या सारी चीजें आपके यहाँ पे मैच कर रही है नहीं कर रही। सो कंपाउंड इप्थिलियम के साथ आपके यहाँ पे आ रहा है मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, आपके यहाँ पे मैच हो रहा है। देन यू हैव एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इन चारों में से कौन है जो आपका एंडोक्राइन सिक्रीशन आपके यहाँ पे कर सकता है? द ओनली वन इज गोइंग टू बी योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपके यहाँ पे एंडोक्राइन सिक्रीशन आपके यहाँ पे करके देगा। सो आपका एंडोक्राइन सिक्रीशन विल कम फ्रॉम द पैंक्रियाज ओनली, और ये कहीं से नहीं आ सकता, राइट। तो डी के साथ आप यहाँ पे देख लो कि डी के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, डी के साथ मेरे यहाँ पे 2 भी यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। देन यू विल हैव ए एंड डी, ए एंड सी आपका मिलेगा। यू हैव अ यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड यू हैव अ मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलेगा, देख लिया। मैंने आपको पहले बताया था यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हमने देखा था वहां पे एज अ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और जो आपका सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होगा, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आसान सवाल था, 2024 का ये सवाल था, आप सबसे ये हो जाना चाहिए था। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपने यहाँ पे राइट आंसर। ये आप गलत नहीं कर सकते, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो ये उठ जाओ, ये वाला करके बताओ।
बताइए अभिषेक। ओनली मुस्कान। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अभिषेक दिख रहा, ओनली मुस्कान। सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, बी एंड डी आ चुका है। मुस्कान कुमारी, B option. फातिमा, शिखा, Second option. फातिमा का भी सेकंड ही है। तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो आप लोग कह रहे हो, तो एक बार सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे चेक करते हैं। सो आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये हम देख चुके हैं, अभी भी हमने ऐसे यहाँ पे देखा था। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेरा हमेशा मैच करता है विद माय क्यूबॉइड एपिथेलियम। सो डी के साथ मेरा यहाँ पे 3 आएगा, जो दोनों के अंदर आपको यहाँ पे आ रहा है, राइट। दोनों में कॉमन ये भी है दैट ब्लड इज माय स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल सही, ब्लड आपको बनेगा आपके यहाँ पे एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू आपका बन जाएगा। ठीक है, देन वी हैव द मास्ट सेल्स एंड देन वी हैव इनर सर्कल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। सो आप जानते हो मास्ट सेल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके यहाँ पे एलियोरल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एंड इनर सर्कल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आर सीन गोइंग टू हैव अ सीलेटेड एपिथेलियम। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको समझ आ रहा है व्हाट एवर वी हैव गॉन थ्रू इन द फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, वही कट चीज हो आई गया होप आप आपकी। यहाँ पे हो गया। मेरी आवाज कट रही है? सर हो गया, आवाज आ रही मेरी, नहीं आ रही आप लोगों को? ये सर आ रही है। कट रही है क्या? ओके, मुझे आप लोग की आवाज कैसे क्लियरली आ रही है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो वॉट एवर वी हैव डन इन द फर्स्ट 40 मिनट्स, आई होप आप उसे यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन दिस एंड दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई वुड आस्क यू। सो ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था ये भी, तो ये भी आपसे हो जाना चाहिए था। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको आप रिवाइज करके ही रात को सोना। देन बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? टेक योर टाइम एंड टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस। ये भी हो जाएगा। बताइए पलक। Sir, option A. मुस्कान कुमारी, First option. अभिषेक, मुस्कान, तनुजा फर्स्ट ऑप्शन। Sir, first option. एंड फातिमा एज वेल। फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप यहाँ पे समझ पा रहे हो। लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। लिगामेंट को लेकर अगर वो बोलते हैं ना डेंस रेगुलर टिश्यू, तो बात आपके यहाँ पे सही होती है। इट्स नॉट अ रेगुलर टिश्यू, सो दैट्स माय फॉल्स। इसलिए कह रहा हूँ वो जो वहाँ पे जो चार्ट था ना, दैट फ्लो चार्ट हैज टू बी रिमेंबर्ड, वो आपको बड़ी हेल्प करता है। देन कार्टिलेज तो डेंस रेगुलर में आता ही नहीं है। कार्टिलेज तो आपका बनता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट बनता है वो। सो ये दोनों बातें आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स। सो ऑप्शन ए बिकम्स योर राइट आंसर। Take your time and give us the correct answer. बताइए तमनप्रीत कौर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सी, न्यूरोग्लिया इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, बताइए। टेक योर टाइम एवरीवन एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। ओके, बताइए तनुजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option B. शिखा, अभिषेक, मुस्कान कुमारी। सेकंड ऑप्शन। Second option. ठीक है, एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस। सो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे कि आपको बोला गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आपको पता चल जाता है दैट्स माय टाइट जंक्शन। यहाँ पे आपका टाइट जंक्शन आपके यहाँ पे आ जाता है अक्रॉस द टिश्यू। फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस। बताइए, which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscle? स्मूथ मसल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है?
बोलिए पलक, पलक बोलिए। सर पलक सी पलक बोल को- रही है। जसनूर, तवनप्रीत, अभिषेक, Sir, third option. सर सी ऑप्शन। ये ऑप्शन, क्योंकि ये नाम आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे कार्डियक मसल के अंदर, ये इंटरकलेटेड डिस्क वाली बात आप स्मूथ मसल में देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती, राइट। तो ये कुछ एनिमेट टिश्यू वाले हमने सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस फॉर योर कॉकरोच एंड जितना टाइम बाकी है उसमें कॉकरोच वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो हियर वी हैव कॉकरोच। मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। कैसे आप कह सकते हो कि ये मेल है ये फीमेल है कॉकरोच के अंदर? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए जसनूर, बोलिए। Sir, first option. ओनली मुस्कान, फर्स्ट ऑप्शन। फातिमा। First option. एनएल स्टाइल बेटा, एनएल स्टाइल आपको मेल में मिलता है, एनएल स्टाइल आपको सिर्फ मेल में मिलेगा। एनएल सर्सी मेल और फीमेल दोनों में आपको मिलती है, ठीक है। तो एनएल स्टाइल देख के मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे मेल कॉकरोच है। एनएल स्टाइल की जगह आपके सामने यहाँ पे टर्म आ सकता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्डल स्टाइल। एनएल स्टाइल की जगह दे कैन राइट टर्म लाइक अ कॉर्डल स्टाइल, तो कंफ्यूज होता है ना, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉकरोच एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दो ही लोग। बताइए जसनूर, फातिमा। Sir, first Sir, option. And second are correct. मुस्कान, ओनली मुस्कान। फर्स्ट ऑप्शन। समझो इस बात को, आपका स्टेटमेंट 1 आपके यहाँ पे सही है, हेड इज अ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, दैट इज ट्रू। उसके साथ साथ माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स है। क्रॉप इज अ पार्ट ऑफ माय फोरगट, क्रॉप जो आपका यहाँ होता है इट इज अ पार्ट ऑफ योर फोरगट, ये आपका फोरगट का पार्ट बनता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिडगट, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्या कॉकरोच पढ़ के आप लोग नहीं आए आज? मुस्कान कुमारी, तो अनप्रीत कॉकरोच पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था। सर आज सर मैंने नहीं किया टॉपिक वाला। कुछ समझ नहीं आया, बताओ तो अनप्रीत, तो नहीं क्या मैंने नहीं टॉपिक अभी पढ़ा। ये? नो क्यों नहीं सर। पढ़ा तो अनप्रीत? सर आप पढ़ाई है, टाइम नहीं मिला। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? मोस्ट डाइजेशन इन अ कॉकरोच अकर्स इन, कहाँ पे किया जाता है डाइजेशन आपके यहाँ पे? मुस्कान कुमारी बोलिए। सर मिडगट। राइट, ट्रू। द एब्डोमिनल कॉकरोच इज कंपोज ऑफ, एब्डोमिनल रीजन में कॉकरोच के अंदर आपके कितने सेगमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं? कॉकरोच पढ़िए बेटा, पढ़िए, इवन तो उन्होंने मेंशन नहीं किया सिलेबस के अंदर, लेकिन कॉकरोच पढ़ के जाना, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने यही किया था, मेंशन नहीं किया था, लेकिन कॉकरोच में से सवाल आए थे, और कॉकरोच आपको मैं करा चुका हूं ऑलरेडी एक बार। बताइए तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? तो सी ऑप्शन। राइट, द एब्डोमिनल रीजन विल ऑलवेज हैव 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट आपको मिल जाते हैं कॉकरोच के अंदर देखने के लिए, ठीक है। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये तो देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है। ये सर मॉक का है। हाँ, बताइए फातिमा, पलक। C option. ठीक है, पलक का भी आई होप यहाँ पे आंसर सी आएगा, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मार्फिन ट्यूब्यूल, दैट इज ट्रू। यहाँ पे गलत इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर कॉलिंग एज अ अमोनोटेलिक एनिमल, इसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। In addition, fat bodies, nephrocyte, glucose gland are going to help in the excretion. So that's going to be true यहाँ पे. So option C is the right answer. Take your time and give us the correct answer. सब लोग इसके लिए hand raise करेंगे.
बताइए अभिषेक, बोलिए। सर थर्ड ऑप्शन। जसनूर, Sir, second option. ओके। शिखा, Third option. साक्षी गौतम, The second option. वाओ, ठीक है। ओके, पलक, मुस्कान कुमारी, मुस्कान, Second option. सर सेकंड ऑप्शन। तीनों का आपने तो बोल दिया था ना। और कौन रह गया? ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है इसका आंसर। So now you have this all this like they have given you all the A and B यहाँ पे, you have to match them very precisely, you have to match them. Like अब 10 pairs of foals की जहाँ पे बात की जा रही है, याद रखना they are nothing but my spiracles. ये आपको मिलते हैं कॉकरोच के अंदर जिनके थ्रू ब्रीदिंग कर पाता है। तो डी के साथ पहले आप यहाँ पे 3 को ज्वाइन करो, जो बहुत यूनिक आप यहाँ पे हो जाएगा। सो डी के साथ 3 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। चलो सब लोग घर जाओ। आगे आपका आंसर यहाँ पे। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डी के साथ यहाँ पे 3 आएगा बिकॉज यू नो दैट 10 pairs of small hole are my spiracles. आपको 2 पेयर आपके मिल जाते हैं आपके यहाँ पे थोरैक्स के अंदर, और बाकी 8 पेयर आपको मिलता है आपके एब्डोमेन के अंदर। आई होप आपको ये याद होगा, ये आपने किया था। ठीक है, बाकी चीज भी आप यहाँ मैच कर लो। सो पेरिप्लांटा अमेरिकाना के साथ आपके यहाँ पे पालम आर्थोडा के साथ आएगा, दैट्स योर कॉकरोच। देन अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आर माय गोइंग टू बी योर माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। सो ये आपका आ जाएगा इसके साथ, सॉरी इट इज गोइंग टू बी हेपेटिक सी के आपके यहाँ पे आ जाएगा। देन ये वास्कुलर टिश्यू आप यहाँ पे जानते हो, ये आपका हमेशा बनेगा आपके यहाँ पे ओपन टाइप का, एंड एक्सक्रीशन के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे अपने यहाँ पे माल्फिजन ट्यूब्यूल्स को। ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। Simple सवाल, but you have to know the property of the cockroach. What external changes are visible after the last molt of the cockroach nymph? बाकी कितने इसके अंदर nymph stage कितने होते हैं? कितने बार ये मोल्ड करेगा? 13. 13 nymph स्टेज होती है। 13 nymph stage आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। बहुत बढ़िया। 13 एक और बार टर्म इस्तेमाल किया जाता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, वो कभी इस्तेमाल किया जाता है? इसके चेम्बर 13 होते हैं हार्ट के। बेटा वो नहीं कह रहा मैं, बॉडी फ्लूइड चैप्टर के अंदर भी 13 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर पीपल, क्लॉटिंग फैक्टर याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. तनुजा, Sir, second option. बाकी लोग को याद आ रहा है? मुस्कान कुमारी, अभिषेक, तवनप्रीत और बाकी सारे बच्चे, याद आ रहा है आपको? इसका आंसर यहाँ पे सेकंड आएगा। यस सर। आपके लास्ट मोल्ड के बाद, आपके लास्ट निम्फ स्टेज 13 निम्फ स्टेज के बाद कॉकरोच के पास उसके पास विंग्स आ जाते हैं। आफ्टर द 13 nymph stage your cockroach will have its own wings. So option B is going to become a correct answer in this. Right. Both forewings and hindwings will develop after the 13th nymph stage. Open circulatory system is not a physiological hindrance in cockroach because ये एक hindrance यहाँ पे create नहीं करता। क्यों? बताइए। Open circulatory system is not a physiological hindrance in cockroach because, बोलिए फातिमा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? Fourth. अभिषेक, क्या लग रहा है? सर डी। सब लोग यहाँ से डी के साथ एग्री करेंगे, दैट्स ट्रू, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होता। जो भी आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है आपके ट्राइकियल सिस्टम से आपका पहुंच जाता है टिश्यू तक। तो यहाँ पे हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विल नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द कॉकरोच। बिल्कुल आपका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। सो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच? कितने पेयर ऑफ स्पाइरकल्स आपको कॉकरोच में यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं? अभी इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, अगर टेंशन पे किया होगा तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। साक्षी गौतम बताइए। The first option. दैट इज साक्षी गौतम ना? ओके। मुस्कान, Second option. पलक, Second option. सेकंड ऑप्शन बेटा, सेकंड ऑप्शन। वी हैव डन दिस। यू हैव 2 pairs इन द thorax एंड 8 pairs इन द abdomen। टोटल आपके यहाँ पे 10 पैर होते हैं। 2 पैर आपके यहाँ पे आएंगे thorax के अंदर और बाकी 8 पैर आपके यहाँ पे आ जाते हैं आपके
एब्डोमेन के अंदर. So that is going to be the spiracles you'll find in the cockroach. Option B. करिए अरेंज इससे सही से. चलिए बेटा, सब लोग कर सकते हैं इसे, तो सिंपल क्वेश्चन है. बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? सर थर्ड ऑप्शन होगा इसका. मुस्कान, कुमारी, पलक, फातिमा. Sir, third option. Third option is the correct answer. You have a crop, gizzard, hepatic cecum, marker tubules, and rectum. This is the sequence you'll find in the alimentary canal of the cockroach. Excretory product of the frog. Frog यहाँ से क्या excrete करता वो आपको दिख जाएगा. बताइए पलक. Sir, option B. बैटमैन वाला भी आपका यहाँ पे सही आंसर है. यूरिया is the correct answer. Take your time and tell us the correct answer. इन बड़ा आसान सवाल है, फटाफट मैच हो जाएगा इसके अंदर और आपको आंसर आपके यहाँ पे मिल जाएगा. सब लोग ट्राई करिए बेटा, सब लोग ट्राई करिए. तवनप्रीत कौर बताइए. Second option. जसनूर. Sir, D. एंड जसनूर डी कह रही है. तनुजा. Sir, B. एंड ओनली मुस्कान. Second option. आप देखो ना यहाँ पे एनएल स्टाइल तो आपने अभी भी पढ़ा हुआ है, बाकी कुछ याद ना आए या ना आए. एनएल स्टाइल विल मैच विद माय मेल कॉकरोच. तो देख लो आपका सी के साथ वो कहाँ पे जा रहा है, इस पे ही जा रहा है. बाकी भी मैच कर लो तसल्ली के लिए. सो बीडस कैनाल आपको मिलता है आपके फ्रॉक के अंदर, राइट. टैफोसोल इज अ टर्म आई बी यूजिंग फॉर माय अर्थवर्म. ये नहीं भी मालूम होता तो भी आप अपना आंसर निकाल लेते हैं. एंड फ्लेम सेल इज समथिंग आई फाइंड द लिवर फ्लूक के अंदर. सो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. In an adult active life of frog, structure not used for respiration is going to be what? एक adult frog के अंदर respiration के लिए इनमें से क्या चीज आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए? सही है. बोलिए मुस्कान कुमारी. Sir, A option. राइट, बिल्कुल सही बात है. गिल्स आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए आपको एडल्ट फ्रॉग के अंदर. समथिंग आई ऑलवेज फाइंड इन द टैडपोल्स के अंदर मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. राइट. Three-chambered heart of frog is not as proficient as a four-chambered heart because. Take your time and tell us the correct answer. Again, a question which is very much doable. बताइए फातिमा. Fourth option. पलक. Sir, option 4. Right. So option 4 बनेगा आपका यहाँ पे correct answer. Yes. Oxygenated and deoxygenated blood gets mixed. यहाँ पे you have a mixed circulation आपके यहाँ पे हो रहा था, इसलिए ये इतना proficient नहीं होता जितना आपका फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट का यहाँ पे होता है. ठीक है. आई थिंक इट्स आपका टाइम यहाँ पे हो चुका है. सो बाकी क्वेश्चन आप यहाँ पे एज अ होमवर्क सॉल्व कर लीजिए, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रह जाते हैं. ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर साइड. एंड रेकमेंड करूंगा कि अगला जो आपका टेस्ट होगा, अगला टेस्ट वैसे भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, बट जब भी ऑफलाइन टेस्ट होगा तो डेली कोच को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आके टेस्ट दीजिए. फातिमा कोशिश करना कि आप ऑफलाइन आके एक बार टेस्ट दे दो. जितने भी अभी टेस्ट होंगे ना बेटा, ट्राई करना एटलीस्ट 2 आप दे दो आके. 5 या 6 टेस्ट बाकी अभी ओवरऑल, उसमें से सारे के सारे तो ऑफलाइन होंगे भी नहीं. टाइम निकाल के 2 टेस्ट निकाल लेना, अपने चॉइस के, अपने दिन के निकाल लेना, एंड जस्ट कम एंड गिव दोस 2 टेस्ट इन द ऑफिस. तनुजा, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि एक तो टेस्ट मिस मत करो आप. आई थिंक आपका लास्ट टेस्ट मिस हो गया था, बिकॉज टेस्ट के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. अगर आप कहीं और भी टेस्ट दे रहे हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट दे दो, अवंतिका भी आप टेस्ट दे दो. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो गेट आइडिया दैट व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स. ठीक है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. बाकी के क्वेश्चंस आप अपने एंड पे एक बार इन्हें देख लो, कर लो, एंड विल कैच यू इन टुमारो विद द न्यू चैप्टर, विद द न्यू रिवीजन. आज के क्लास के अंदर हमने पहले कुछ टाइम यूज किया एनिमल टिश्यू को करने के लिए. उतना देख लो एनसीईआरटी में से. एनसीईआरटी नहीं है तो माइंड मैप से आप देख लो. जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट एंड सॉल्व सम बल्क ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. अपने एंड से 35 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू. ठीक है. ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. बाकी जिन लोगों के साथ पेपर शेयर किया था उन्होंने चेक करके अपने साथ मेरे साथ आंसर की आंसर शेयर करिए, अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड या दैट्स इट. चलिए, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट. Hi, sir. बाय सर, गुड नाइट सर. सर मुझे ना कल एक टेस्ट चाहिए. पहले वाले का वो भेजो मुझे.